वॉयेजर 2, मानवता की सबसे दूर तक यात्रा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मशीन जो 2787 में लॉन्च हुई थी आज भी अंतरिक्ष में सफर कर रही है और हमें नई जानकारियां भेज रही है? नासा का वॉयेजर 2 ऐसा ही एक अद्भुत अंतरिक्ष यान है जिसने न केवल हमारे सौरमंडल के सबसे दूरस्थ ग्रहों को करीब से देखा, बल्कि अब इंटरस्टेलर स्पेस में भी सफर कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको वॉयेजर 2 के शानदार सफर, इसकी खोजों और विज्ञान पर इसके प्रभाव के बारे में बताएंगे। वॉयेजर 2 का लॉन्च और शुरुआती मिशन। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1987 को लॉन्च किया गया था। नासा का उद्देश्य इस मिशन के जरिए हमारे सौरमंडल सोलर सिस्टम के बाहरी ग्रहों जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून का अध्ययन करना था। वॉयेजर प्रोग्राम और इसकी महत्वाकांक्षा। वॉयेजर प्रोग्राम की योजना 1960 के दशक में बनाई गई थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि 1970 के दशक के अंत में सौरमंडल के बाहरी ग्रह ऐसी स्थिति में होंगे कि एक ही अंतरिक्ष यान को ग्रेविटेशनल असिस्टेंस की मदद से सभी ग्रहों तक भेजा जा सकता है। इसे ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट तकनीक कहते हैं। वॉयेजर 2 वॉयेजर 1 से पहले लॉन्च हुआ, लेकिन यह धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। इसीलिए वॉयेजर 1 पहले जुपिटर और सैटर्न तक पहुंचा। वॉयेजर 2 को इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि यह चारों बाहरी ग्रहों के करीब जा सके और उनके वातावरण, चंद्रमाओं और रिंग सिस्टम की जानकारी भेज सके। जुपिटर और सैटर्न की रोमांचक खोजें। वॉयेजर 2 ने 1979 में जुपिटर और 1981 में सैटर्न के पास से उड़ान भरी और अविश्वसनीय तस्वीरें भेजी। जुपिटर, विशाल गैस ग्रह जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वॉयेजर 2 ने इसकी खूबसूरत तस्वीरें भेजी, जिनमें इसकी मशहूर ग्रेट रेड स्पॉट दिखाई दी, जो एक विशाल तूफान है और हजारों वर्षों से सक्रिय है। वॉयेजर 2 ने जुपिटर के चंद्रमाओं का भी अध्ययन किया और यूरोपा की सतह पर बर्फीली दरारें देखीं, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि वहां एक सबसरफेस ओशन हो सकता है। सैटर्न, अद्भुत रिंग सिस्टम। वॉयेजर 2 ने सैटर्न की तरफ बढ़ते हुए इसकी रिंग्स की असाधारण तस्वीरें भेजी। वैज्ञानिकों को पहली बार यह पता चला कि इन रिंग्स में जटिल संरचनाएं हैं, जैसे कि घने और पतले छल्ले। इसके अलावा वॉयेजर 2 ने टाइटन चंद्रमा का भी अध्ययन किया, जो सौरमंडल का एकमात्र चंद्रमा है जिसके पास घना वातावरण है। यह खोज बाद में कैसिनी-हाइगेंस मिशन का आधार बनी। यूरेनस की अनोखी खोजें। वॉयेजर 2 ने 1986 में यूरेनस का दौरा किया। यह पहला और अब तक का एकमात्र अंतरिक्ष यान है जिसने इस ग्रह का पास से अध्ययन किया है। यूरेनस का झुका हुआ अक्ष। वॉयेजर 2 ने पाया कि यूरेनस का रोटेशन एक्सिस लगभग 98 डिग्री तक झुका हुआ है। इसका मतलब है कि यह लगभग अपने साइड में घूमता है, जो इसे सौरमंडल के बाकी ग्रहों से अलग बनाता है। यूरेनस का वायुमंडल और रिंग्स। वॉयेजर 2 ने देखा कि यूरेनस का वातावरण मुख्यतः हाइड्रोजन या हीलियम से बना है, लेकिन इसमें मीथेन की मात्रा अधिक है, जिससे इसका रंग हल्का नीला दिखाई देता है। इसके अलावा यह भी पता चला कि यूरेनस के भी पतले और गहरे रंग के छल्ले रिंग्स बेकेनहैस हैं, जो इससे पहले नहीं देखे गए थे। नेपच्यून, नीला विशाल ग्रह और उसकी रहस्यमय दुनिया। वॉयेजर 2 ने 1989 में नेपच्यून के पास से उड़ान भरी और यह अब तक का पहला और एकमात्र अंतरिक्ष यान है जिसने इस ग्रह का अध्ययन किया। नेपच्यून की पहली क्लोजअप तस्वीरें। वॉयेजर 2 ने हमें पहली बार बताया कि नेपच्यून गहरे नीले रंग का ग्रह है, जो अपने उच्च वेग वाले तूफानों के लिए जाना जाता है। इसमें एक विशाल तूफान देखा गया जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट कहा गया। ट्रिटन, एक रहस्यमयी चंद्रमा। वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के सबसे बड़े चंद्रमा ट्राइटन की भी जांच की और अद्भुत खोजें की। क्रायोवोल्केनोज। वॉयेजर 2 ने ट्राइटन पर ज्वालामुखी देखे, लेकिन इनमें से लावा की जगह नाइट्रोजन गैस और बर्फ निकल रही थी। इससे यह साबित हुआ कि ट्राइटन पर जमी हुई बर्फ के नीचे कुछ गतिविधियां हो रही हैं। रेट्रोग्रेड ऑर्बिट। ट्राइटन हमारे सौरमंडल का एकमात्र बड़ा चंद्रमा है जो रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में घूमता है। यह दर्शाता है कि शायद ट्रिटन पहले कुइपर बेल्ट का हिस्सा था।
और नेपच्यून ने इसे अपनी ग्रेविटी से पकड़ लिया। वॉयेजर 2 का इंटरस्टेलर सफर। वॉयेजर 2 ने 2018 में हीलियोस्फीयर, सौर मंडल के चारों ओर एक बबल जैसी सीमा को पार किया और इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। अब यह अंतरिक्ष की गहराइयों में हमारे सौरमंडल की बाहरी सीमाओं का अध्ययन कर रहा है। गोल्डन रिकॉर्ड, एलियंस के लिए संदेश। वॉयेजर 2 में गोल्डन रिकॉर्ड नामक एक तांबे की डिस्क भेजी गई है, जिसमें पृथ्वी की आवाजें, संगीत और विभिन्न भाषाओं में संदेश रिकॉर्ड किए गए हैं। इसका उद्देश्य किसी भी संभावित एलियन सभ्यता, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन तक हमारी संस्कृति और विज्ञान को पहुंचाना है। वॉयेजर 2 का विज्ञान पर प्रभाव। वॉयेजर 2 की खोजों ने कई अंतरिक्ष मिशनों को प्रेरित किया। जूनो मिशन जुपिटर का अध्ययन कर रही है। कैसिनी ह्यूजेंस सैटर्न और टाइटेन का अध्ययन किया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दूर के ग्रहों के वायुमंडल की जांच कर रहा है। भविष्य के मिशन एनएसए और ईएसए नेपच्यून और यूरेनस के लिए नए मिशन की योजना बना रहे हैं। निष्कर्ष, वॉयेजर 2 की असीमित यात्रा। वॉयेजर 2 हमारी वैज्ञानिक जिज्ञासा और अन्वेषण की इच्छा का प्रतीक है। यह अंतरिक्ष की गहराइयों में यात्रा करता रहेगा जब तक कि इसकी ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती। यह मिशन दिखाता है कि इंसान की खोज करने की क्षमता असीमित है और एक दिन हम अंतरिक्ष में और गहराई तक पहुंचेंगे। गोल्डन रिकॉर्ड के जरिए यह संदेश देता रहेगा कि हमने एक बार इस ब्रह्मांड में जीवन पाया और इसे साझा करना चाहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।